और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां मैनिट परिसर में बाघ के मूवमेंट का ये पूरा मामला है, उसके चलते टेक्नो सर्च 2020 इवेंट टाला गया है। 8 और 9 अक्टूबर को होने वाला था ये इवेंट। मैनिट प्रबंधन वन विभाग की बैठक के बाद ये अहम फैसला लिया गया। और आपको ये भी अपडेट दे दें कि मैनिट में आज से जो क्लासेस हैं वो ऑफलाइन लगेंगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट भोपाल से आपको बता दें, जहां मैनिट परिसर में बाघ के मूवमेंट के बाद टेक्नो सर्च 2020 इवेंट को टाल दिया गया है। बता दें कि 8 और 9 अक्टूबर को यह इवेंट होने वाला था, लेकिन अब बाघ के मूवमेंट के बाद टल गया है। वन विभाग की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। मैनिट में आज से जो क्लासेस हैं वो भी ऑफलाइन कर दी जाएंगी। ज्यादा आपको बता दें अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ, टेक्नो सर्च 2020 इवेंट टल गया है मैनिट में बाघ के मूवमेंट के बाद। 8 और 9 अक्टूबर को होने वाला था ये इवेंट, लेकिन मैनिट प्रबंधन और वन विभाग की बैठक हुई और बैठक के बाद ये फैसला लिया गया, इवेंट को टाला गया। इसके साथ ही क्लासेस जो हैं उनको भी ऑफलाइन कर दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां बाघ के मूवमेंट के बाद इवेंट को टाल दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ा है, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, इवेंट को टाल दिया गया है, हुआ है क्या अभी? देखिए, मैनिट परिसर जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है भोपाल में, इसका करीब 100 एकड़ से अधिक जमीन पर कैंपस बना हुआ है और जो जंगल जैसा पूरा वातावरण वहाँ का है। ऐसी स्थिति में जो है बाघ का मूवमेंट वहाँ पर हो रहा है। जो एक बाघ पिछले दिनों भोपाल में कलियासोत डैम के किनारे पर वाल्मीकि पहाड़ियों में दिखा था, उसके बाद वो बाघ मूवमेंट करते हुए मैनिट के कैंपस में घुस गया और वहाँ पर लगातार बाघ का मूवमेंट देखा जा रहा है। वन विभाग की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है उस बाघ को पकड़ने के लिए। कैमरे के साथ साथ जो है पिंजरा भी लगाया गया है, लेकिन अभी तक बाघ जो है पकड़ में नहीं आया है। और जो छात्र हैं और जो मैनिट कैंपस में रहने वाला जो स्टाफ है वो काफ़ी डरा हुआ है, भयभीत है। ऐसी स्थिति में वन विभाग की जो टीम है और जिला प्रशासन की टीम ने यह फैसला लिया है कि आने वाले 8 और 9 तारीख को जो एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम मैनिट में होना था एक्सपो का, उसको टाला जाए फिलहाल, क्योंकि बाघ के मूवमेंट के कारण किसी भी प्रकार का कोई हादसा हो सकता है, परिस्थिति बन सकती है। इसको ध्यान में रखकर जो है ये फैसला लिया गया है। हालांकि छात्रों को अब ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी होगी। मैनिट प्रबंधन ने कहा है कि ज़्यादा दिन तक छात्रों का नुकसान पढ़ाई का नहीं हो सकता है और इसीलिए अब जो है ऑफलाइन क्लासेस लगेगी। लेकिन मैनिट प्रबंधन के ऑफलाइन क्लासेस लगाने के बाद छात्रों को वापस लौटना भी पड़ेगा। कई छात्र जो है हॉस्टल छोड़कर कहीं बाहर शहर में रह रहे हैं, क्योंकि बाघ का खतरा है। हॉस्टल जो है वो ऐसे उसी जगह पर है जहां पर बाघ का मूवमेंट है। ऐसी स्थिति में छात्रों को भी अब जो है ऑफलाइन क्लासेस के फरमान के बाद क्लासेस अटेंड करना जरूरी होगा। बिल्कुल, तो ऑफलाइन क्लासेस का जो है डिक्लेयर कर दी गई है कि अब ऑफलाइन क्लासेस होंगी। और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर सागर से आपको बता दें, जहां आज से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू होने जा रही है। पहले दिन श्योपुर के युवक भर्ती रैली में शामिल होंगे, तो वहीं ग्वालियर के युवकों की भर्ती परीक्षा 8 अक्टूबर को होगी। इस रैली में ग्वालियर चंबल संभाग में बड़ी संख्या में युवा पहुंचने वाले हैं। युवा ट्रेन और स्टेशन पर द्रव्य या तोड़फोड़ ना करें, उसको लेकर जीआरपी और आरपीएफ ने अलर्ट जारी कर दिया है। जवानों को तैनात कर दिया गया है जो स्टेशनों पर और ट्रेनों पर नजर रखेंगे। आपको बता दें, सेना भर्ती रैली में 14 जिलों के 73,000 युवाओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उमेश हमसे जुड़ गए हैं। उमेश, और क्या इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से? यह प्रशासन ने कोशिश तो पूरी की है कि अग्निवीर जो परीक्षा में स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए सुरक्षा और सुविधाओं की व्यवस्था हो। लेकिन जैसे कि कल रात में 12 बजे तक उनकी उपस्थिति उनको सागर में देना थी, इसके चलते कम से कम 6,000 से ज्यादा युवा देर रात तक जो है वो सागर पहुंच चुके थे। लेकिन भारी बारिश के चलते मैदानों में पानी भरा हुआ था, तो उस तरीके से थोड़ा ही उनको परेशानी जरूर आई। लेकिन प्रशासन ने फिर भी अभी रात से ही जो है मैदान सुखाने का काम
जारी है, प्रशासन ने जारी रखा है, जिससे आज सुचारू रूप से उनकी भर्ती हो सके और जो युवा आते जा रहे थे उनको भी बेहतर उनको आराम मिल सके, यात्रा सके आने के बाद वो अपनी परीक्षा भाग लेके थे, वो सब चीजों का ध्यान रखते हुए वहां पर प्रशासन ने उनको कई लॉज, धर्मशाला और वहां पर टेंट लगाकर भी जो है उनको रुकवाया है। इस तरीके से आज से जो परीक्षा शुरू हो गई है, आज जो है श्योपुर और सागर के जो है परीक्षार्थी इसमें भाग लेंगे। वो कम से कम 6000 तो अभी आ ही चुके हैं और उनकी जो शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में सुबह से ही जो है रनिंग और हाइट की टेस्टिंग की जा रही है। इसके बाद जो इस पर क्वालिफाई होंगे उनका रिटन टेस्ट लिया जाएगा और जो इन्हें सख्त निर्देश है प्रशासन के कि जो भी डिस्क्वालीफाई होता है वो तुरंत ही सागर छोड़ दे, इससे यहाँ पर भीड़ न पड़ पाए। तो इस तरीके की कई चीजें जो है प्रशासन ने की है, जिससे ये शांतिपूर्वक इतनी बड़ी भर्ती रैली जो है अग्निवीर की बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि अपनी तरफ से शासन ने इंतजाम कर रखा है ताकि किसी तरीके की कोई लापरवाही या हरकतें जिस तरीके से हमने पिछली बार देखा था वो सामने ना आए। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सागर को स्मार्ट सिटी कहने को तो स्मार्ट है, लेकिन उसका काम कब किसी की जान पर भारी पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। तिली मार्ग पर सड़क को खोदकर बड़े बड़े नाले बना दिए गए हैं। ठेकेदारों की लापरवाही से बीती रात एक डॉक्टर की जान पर बनाई। आधी सड़क पर सरियों से भरे खुले पड़े नाले में बीएमसी के डॉक्टर राजेश बाइक सहित समा गए। बाइक तो नीचे गिर गई, डॉक्टर सरियों में फंस गए। एक सरिया पेट चीरता हुआ अंदर घुस गया, सिर, चेहरे, पैर, हाथ तक में सरिया घुस गया। बाद में गुजरते लोगों ने नाले के अंदर से गाड़ी के इंडिकेटर की लाइट और आवाज सुनकर नीचे देखा तो दंग रह गए। सूचना के बाद दर्जन भरों से ज्यादा लोग बीएमसी की एम्बुलेंस लेकर घटना स्थल पर पहुंच गई। सुरक्षा कर्मियों और अन्य स्टाफ ने नाले में उतरकर डॉक्टर राजेश मीणा को सरियों के बीच से हाथों हाथ उठाकर बाहर निकाला और बीएमसी लेकर पहुंचे। यहां तत्काल इलाज के बाद ओटी में डॉक्टर के पेट में करीब 25 टाके आए हैं। एक हाथ की उंगली कट गई है, सिर में भी टाके लगे हैं। भगवान का शुक्र है कि इतना खतरनाक हादसा होने के बाद उनकी जान बच गई। भोपाल से खबर, जहां बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है। आज से मांडू में ये शिविर होगा, 3 दिनों तक जारी रहेगा ये शिविर, जिसमें बैठकों का दौर जो है वो भी लगातार चलता रहेगा। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा इसका उद्घाटन करेंगे। वहीं सिंधिया, तोमर, कैलाश विजयवर्गीय प्रशिक्षण देंगे। पदाधिकारियों से इस पूरे मामले का मैदानी फीडबैक भी लिया जाएगा। पीएम मोदी और शाह के दौरे के पहले ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है बीजेपी का, जिसका उद्घाटन सीएम शिवराज और वीडी शर्मा करेंगे। साथ ही जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनसे मैदानी फीडबैक भी लिया जाएगा। 3 दिनों तक बैठक का दौर जारी रहेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर दौरे पर रहने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की तैयारियों का वो जायजा लेंगे। आज अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे सीएम। सिंधिया, तोमर और सिलावट उनके साथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि सीएम शिवराज कार्यक्रम स्थल का भी जायजा लेंगे। 16 अक्टूबर को एयरपोर्ट का विस्तार शिलान्यास होगा। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे एयरपोर्ट का शिलान्यास। 446 करोड़ में 2023 तक बनकर एयरपोर्ट तैयार होगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां आज ग्वालियर दौरे पर रहने वाले हैं सीएम शिवराज। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां महाराष्ट्र, केरल जाएगा विधानसभा का दल। ई विधानसभा देखने जाएगा ये दल। आपको बता दें कि विधानसभा का दल विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में कल मुंबई रवाना होगा और मुंबई में एमपी की प्रॉपर्टी का अवलोकन करेंगे। 9 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष से उनकी मुलाकात होगी। वहीं प्रतिनिधिमंडल त्रिवेंद्रम और बेंगलुरु भी जाएगा। तो विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में कल मुंबई के लिए रवाना होगा दल। तो महाराष्ट्र, केरल जाएगा विधानसभा का दल कल। बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता दें, जहां जिले में तेजी से बढ़ रहा है लंपी का संक्रमण।
24 घंटे में कई मवेशी इसकी चपेट में आए हैं, तो वहीं एक की मौत भी हुई है। अंचल में अब तक 2815 मवेशी संक्रमित मिले हैं। वहीं अब तक 27 गायों की लंपी वायरस से मौत भी हुई है। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ग्वालियर से आपको बता दें, जहां लगातार लंपी वायरस की पॉजिटिव जो लक्षण है वो गायों में मिल रहे हैं और एक संक्रमित की मौत भी हुई है। अंचल में अब तक 2815 मवेशी इस वायरस से संक्रमित मिले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नासिर हमसे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नासिर, लगातार हम जो देख रहे हैं लंपी वायरस का प्रकोप जो बढ़ता जा रहा है, इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? वैक्सीनेशन क्या नहीं हो पा रहा है सही से? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जितनी तेजी से पशु विभाग को काम करना चाहिए वो शायद नहीं कर पा रहा है और जिसका असर ग्वालियर चंबल संभाग के गौवंश पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जरूर जो लंपी वायरस के जो पीड़ित गाय है उनकी संख्या में कमी जरूर आई है, लेकिन जितनी तेजी से कमी आना चाहिए वो शायद नहीं आई है। क्योंकि मध्य प्रदेश का जो इलाका है ग्वालियर चंबल संभाग में वो कनेक्टिंग राजस्थान और उत्तर प्रदेश को करता है और वहां से जो पशुओं की जो आवाजाही है इन्फेक्टेड की गौवंश की, वो अभी तक रुकी नहीं है और जिसके चलते लगातार जो गौवंश है मध्य प्रदेश की सीमाओं में एंटर कर रहा है ग्वालियर चंबल संभाग में और लगातार तेजी आ रही है। हालांकि इससे मौतों का सिलसिला भी रुका नहीं है, वो भी लगातार जारी है और ग्वालियर चंबल संभाग में अलग अलग लोकेशन पर आइसोलेशन सेंटर भी बनाए गए हैं, लेकिन वहां भी इंतजाम है जो वन विभाग पशु विभाग के द्वारा वो नाकाफी है और जिसके चलते उनको जो ट्रीटमेंट पशु गायों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, वैक्सीनेशन भी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जो आंकड़े पशु विभाग पेश कर रहा है कि इतने गायों का वैक्सीनेशन कर दिया, वो बहुत कम है। क्योंकि अकेले हम ग्वालियर जिले की बात करें तो ग्वालियर जिले में ही 20,000 से ज्यादा निराश्रित गौवंश मौजूद है और उसकी संख्या अगर मध्य प्रदेश ग्वालियर चंबल संभाग के 8 जिलों में देखें तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो वैक्सीनेशन की जो संख्या है बहुत कम है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पशु विभाग लंपी वायरस को लेकर कितना गंभीर है और उसके लिए कितना इंतजाम कर रहा है। वो बिल्कुल तो देखने में आ ही रहा है और इस तमाम जानकारी के लिए नासिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर को मध्य प्रदेश आ सकते हैं, जहां वे मेडिकल में हिंदी विषयों की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री ग्वालियर में एयरपोर्ट के विस्तार कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 8 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे कमिश्नर और कलेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की समीक्षा की जाएगी। आज शाम 4 बजे तक बैठक के विषय पर जानकारी भेजने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में कॉलेज में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को सीएम शिवराज प्रोत्साहन राशि बांटेंगे। 8 अक्टूबर को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत ये कार्यक्रम होगा, जिसमें बेटियों को 2 किश्तों में 25,000 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे 14 अक्टूबर को भोपाल आ सकते हैं। इस दौरान वे प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों से मुलाकात कर समर्थन की अपील करेंगे। बता दें कि एमपी में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 504 प्रतिनिधि मतदान करेंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 5 जिलाध्यक्षों को बदल दिया है। अभय चौधरी को ग्वालियर जिलाध्यक्ष बनाया गया है, वहीं देवेंद्र नरवरिया को भिंड, धर्मेंद्र सिकरवार को गुना, आलोक तिवारी को अशोकनगर और दीपक सोनी को कटनी का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा ने नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद पुराने जिलाध्यक्षों को प्रदेश कार्य समिति में जगह दी है। इसमें नाथू सिंह गुर्जर, कमल मखीजानी, उमेश रघुवंशी, रामरतन पायल और गजेंद्र सिंह सिकरवार के नाम शामिल है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सूची जारी की। पन्ना के देवेंद्र नगर इलाके में 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान पुलिस के साथ भी झड़प हुई। मौके पर पन्ना एसपी दल बल के साथ पहुंचे और मामले को शांत कराया। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दीपावली की सौगात मिल सकती है। कर्मचारियों के डीए में 4% का इजाफा हो सकता है। इसके बाद कर्मचारियों का डीए बढ़ जाएगा और एमपी के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। एमपी के कर्मचारियों का 4% डीए बढ़ाने से उन्हें 620 रुपए महीने से लेकर 8,500 रुपए तक फायदा होगा। इसके अलावा सरकार एरियर भी दे सकती है। इसमें सरकार पर 312 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। जबलपुर में राशन दुकानों में 20 रुपए किलो की दर से शक्कर मिलेगी। ये योजना अंत्योदय हितग्राहियों के लिए लागू की गई है। जल्दी इसका कोटा जारी किया जाएगा। कलेक्टर इलिया राजा ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। इंदौर में लोगों को शेयर मार्केट में दोगुना मुनाफे का झांसा देकर ठगी करने वाली कंपनी का क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश किया है। फर्जी कंपनी के एक सदस्य को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया।
घोटालों के लिए बदनाम व्यापम का फिर से नाम बदल दिया जाएगा। पहले व्यापम और घोटाले के बाद प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी PIB के नाम से जाना जाने वाला बोर्ड अब मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल कहलाएगा। जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस ने तहसील में पदस्थ लिपिक को रिश्वत लेते धर दबोचा। लिपिक ने मुआवजे की फाइल आगे बढ़ाने 5,000 रुपए की मांग की थी। इसकी शिकायत पीड़ित ने लोकायुक्त पुलिस से की, जिसके बाद लोकायुक्त ने लिपिक को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कटनी के मुवारा रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा होते होते रह गया। बुजुर्ग के ट्रैक पर पार करने के दौरान ट्रेन अचानक नजदीक आ गई। मौके पर मौजूद रेलकर्मी ने बुजुर्ग की जान बचाई। सीधी में NH39 के पास तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिलाओं और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। जबलपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। सतना जिले के पुरहनिया गांव में शॉर्ट सर्किट के बाद धुएं में दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में महिलाओं के साथ उसके 2 बच्चे भी शामिल हैं। छिंदवाड़ा में एक युवक ने बुजुर्ग से 2,20,000 की ठगी की है। जिले के पंडरा में स्थित उज्जवल बैंक में बुजुर्ग FD कराने गया था। पैसे थैले में रखे थे, जिसे आरोपी युवक ने चालाकी से चुरा लिया। मध्य प्रदेश में 20 अक्टूबर तक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बाइक चलाने वालों के साथ पीछे बैठने वालों को हेलमेट के प्रति जागरूक किया जाएगा। जबलपुर अग्निकांड के बाद सभी निजी अस्पतालों को फायर NOC देने की मोहलत दी गई है, लेकिन 90 से 42 अस्पतालों का इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट अभी तक नहीं हो सका है। इंदौर में रेलवे स्टेशन के विस्तार का काम कछुए की चाल चल रहा है। प्रदेश सरकार ने रेलवे को 450 करोड़ में इंदौर स्टेशन के विकास का फरमान दिया है, जिसके चलते काम ठंडे बस्ते में चला गया। रीवा में दुर्गा आरती देखकर घर लौट रही महिला के साथ 6 लोगों ने गिरफ्तार किया। घटना के 2 दिन बाद महिला ने पुलिस से शिकायत की, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। जबलपुर में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्गा मां को विदाई देने का क्रम सुबह से शुरू हो गया है। भक्ति में नाचते गाते और झूमते श्रद्धालुओं ने मां आदिशक्ति की प्रतिमाओं का विसर्जन जुलूस निकाला। छिंदवाड़ा में चारा निकालते समय एक शख्स के हाथ में सांप लिपट गया। आनन फानन में व्यक्ति ने सांप के सिर को हाथ से पकड़ लिया, जिससे सांप उसे काट नहीं सका। इसके बाद सांप से पीछा छुड़ाने युवक 10 किलोमीटर चलकर संक्रमित के घर पहुंचा, तब जाकर उसे आफत से मुक्ति मिली। मंदसौर के नालचा मंदिर में चल रही आयोजन किया गया है, जिसमें दहकते अंगारों पर भक्तों ने नंगे पैर दौड़ लगाई। ये आयोजन पिछले कई सालों से हो रहा है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। दमोह, छतरपुर, देवास और राजगढ़ में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल, रायसेन समेत 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि मुरैना जिले में 2 शातिर डकैतों की एंट्री के बाद पुलिस की चिंता बढ़ गई है। हालात ये है कि चंबल के बीहड़ में सक्रिय 2 डकैत गुड्डा गुर्जर और केशव गुर्जर की गैंग में पुलिस की नाक में दम कर रखा है, लेकिन पुलिस इन दोनों शातिर डकैतों को पकड़ने में हर बार नाकाम साबित हो रही है। बीहड़ों में डकैतों के 2 गिरोहों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। इलाके में 1 लाख के इनामी केशव गुर्जर और 60,000 के इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर अपने गिरोह के साथ सक्रिय है। IBC 24 की टीम मुरैना से 70 किलोमीटर दूर बसे मरा गांव पहुंची, जहां के ग्रामीण डकैतों के चलते दहशत में है। डाकू राजस्थान का आया, वे तो अगाधवासी ने पते 70,000 रुपए जो चंदा करेंगे, ये 14 के दिन ले गो। बच्चे को अंदर सवा देते हैं, वो हम बाहर सोते हैं कटिया पार्क है। दोनों ही गिरोह टेरर टैक्स, लूटपाट, मारपीट जैसी वारदातों को अंजाम देने के साथ ही जबरन नाबालिग लड़कियों से शादी के लिए परिवारों पर दबाव बना रहे हैं। मुरैना पुलिस ने कई बार डकैत गिरोहों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार पुलिस के हाथ खाली रह जाते हैं। गुड्डा गुर्जर पे करीब 60,000 का इनाम है और केसों की गतिविधियां अभी यहाँ पे मुरैना जिले में इतनी प्रोमिनेंट नहीं है। पुलिस का मुखबिर तंत्र नाकाम होने के चलते डकैतों के हौसले बुलंद हैं। अगर वक्त रहते इनका खात्मा नहीं किया गया तो ये कानून के लिए नासूर बन सकते हैं। ग्वालियर जिले की बन्नापुरा बस्ती में पुलिस लगातार लड़कियों की सर्चिंग कर रही है। इसके साथ ही फर्जी दस्तावेज से नाबालिग लड़कियों को बालिग बनाने के धंधे की कड़ाई पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई है। इस बस्ती में बिहार और पश्चिम बंगाल की नाबालिग और गरीब परिवार की कई लड़कियां हैं।
ग्वालियर की बदनापुर बस्ती में बिट्टा सिंह उचिया के घर से बरामद हुई पश्चिम बंगाल की लड़की ने सनसनीखेज खुलासा किया। उसने पुलिस को बताया कि इच्छापुर बंगाल की रहने वाली उसकी मौसी सुशीला उसे 14 साल की उम्र में बस्ती लाई थी, जिसके बाद वो यहाँ से निकल नहीं पाई। बंगाल और बिहार से कनेक्शन जुड़ने के बाद ग्वालियर पुलिस वहाँ भी जाएगी। लड़की संदिग्ध मिली थी जिसके कागजात भी विरोधाभासी थे, बंगाल की रहने वाली थी। उसमें चीज निकल के आएंगे, उस हिसाब से विवेचना हम जारी रखेंगे। दलाल ऐसे परिवारों पर नजर रखते हैं जिनकी माली हालत खराब हो और उनकी कई बेटियां हो। माता पिता को वो बेटियों को निसंतान अमीर दंपति के गोद लेने का झांसा देते हैं और बाद में इन लड़कियों को जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल देते हैं। एरिया है जहाँ से बच्चे प्राप्त किए गए हैं, वो उसका रिकॉर्ड आप भी जानते हैं कि वो किस तरीके का इलाका है। बच्चियों से उनसे पूछताछ की जाती है कि आप कैसे यहाँ तक आए हैं। नाबालिग लड़कियों की तस्करी में नए नए खुलासे हो रहे हैं, लिहाजा पुलिस भी तह तक जांच कर रही है ताकि बदनापुर की बदनाम गलियों का सच सबके सामने आ सके। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए सितारे हमारे। नमस्कार।